सुप्रभात मेरे विद्यार्थी भाई बहन, कैसे हैं? बढ़िया, मजे में। हमने आपको कल धरती की शान का वीडियो दिखाया था। आशा रखती हूँ सबने देखा होगा। आज हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। हमारा काव्य बीस, जिसका नाम है धरती की शान, जिनके लेखक है पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक गांव में हुआ था। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं। प्रस्तुत गीत 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। मेरे विद्यार्थी भाई बहन, यहाँ आपको टिक करना है पेंसिल से। 1958 में आई फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ के तमाम उपलब्धियों को अर्जित की है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। कवि बताते हैं, मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यह हमारी महानता का प्रमाण है। तो मेरे भाई बहन, शुरू करें हम हमारा काव्य बीस, धरती की शान, जिनके लेखक है पंडित भरत व्यास जी। तो यहाँ ગુજરાતીમાં કહીએ તો સૌથી પહેલાં કવિ એવું કહેવા માગે છે કે મનુષ્ય ધરતીનો, આ કાવ્યમાં એવું કહેવા માગે છે કે મનુષ્ય ધરતીનો સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રાણી છે. આપણી પોતાની બુદ્ધિ અને બળથી એ કોઈ પણ અશક્ય કામ શક્ય કરી બતાવે છે. અને જળ એટલે કે પાણી, પૃથ્વી અને નભ ત્રણેયમાં એની અનોખી એટલે કે વિશિષ્ટ ઉપલબ્ધિઓ એણે પ્રાપ્ત કરી છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ. પ્રસ્તુત કવિતામાં કવિએ આ પ્રત્યેક ભારતવાસીમાં, પ્રત્યેક નાગરિકને ધરતી કી શાન એટલે કે ભારતમાં આ ભારત ભૂમિની શાન કહીને બતાવ્યું છે અને એનું અભિનંદન એટલે કે અભિવાદન કર્યું છે. ठीक है, तो आपने कल सुना भी होगा, मैंने आपको बोला था कि आप उसे मुख पाठ भी करना है, इस काव्य का पठन भी करना है. यह काव्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो आपको बोलना भी है. इसे कैसे गाएंगे हम? धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है. तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे. अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है. भूल मनुष्य तू बड़ा महान है. ठीक है, आपको ऐसे गायन भी करना है, सीखना पड़ेगा. ठीक है, मैं व्हाट्सएप में आप सबको एक एक बार बोलूँगी, वो उसको बोलकर सुनाना है मेरे को काव्य गाकर. ठीक है, तो मेरे विद्यार्थी भाई बहन, शुरू करते हैं हम. धरती की शान. तू भारत की संतान, तेरे मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है. तो
यहाँ कवि कहते हैं कि मनुष्य जो है वो भारत माता की संतान है। मनुष्य को क्या कहता है कवि कि तू तो भारत माता की संतान है, तू इस धरती का गौरव है, तू तूफानों को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। तो हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत महान और शक्तिशाली है। हमारे ऐसे मनुष्य यहाँ पृथ्वी पर जन्म लेकर ऐसे कितने वीर हुए, शहीद हुए, वीर हुए, जो हम यादी में रखें। तो आपको लिखना है बड़े बड़े मनुष्य कौन कौन से, हमारे महान मनुष्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ ये पंक्ति जो है हमारे ये पढ़ाने में आती है, शिवाजी है जो कितने महान हुए। अब मनुष्य की शक्तियाँ कैसी है, यहाँ इसका वर्णन है। गुजराती में कहिए तो, हे भारत माताना संतान, તું આ ધરતીનું ગૌરવ છે, તારામાં તોફાનો તો પણ કોઈ પણને જકડવાની શક્તિ છે। એ મનુષ્ય તું ખરેખર મહાન છે, એવું કહેવામાં આવે છે। તું જો ચાહે પર્વત પહાડો को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। हे मनुष्य तू इच्छे तो, यहाँ कवि क्या कहते हैं, मनुष्य तू जो चाहे, यानी तू जो चाहे तो पर्वत को भी फोड़ सकता है, तू नदियों के प्रवाह को मोड़ने की शक्ति भी रखता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। यानी यहाँ कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में कितना तू शक्तिमान है कि मामूली समझने वाली मिट्टी से भी तू अमृत निकाल सकता है, तू धरती को आकाश से जोड़ सकता है। हे मनुष्य, अमर तेरे प्राण जो है वो अमर रहने का वरदान मिला है तुझे। तो तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, ऐसे मनुष्य मरने का भय होना चाहिए नहीं। तेरी आत्मा में भगवान रहता है, इसलिए तू मरने का डर मत रख और भय नहीं होना चाहिए अंदर, और तू ऐसा महान है। गुजराती में कहिए तो કહે છે, હે મનુષ્ય તું ઈચ્છે તો પર્વતને પણ તોડી શકે છે, નદીઓના પ્રવાહને રોકી શકે છે, એટલે વાળવાની તારામાં શક્તિ છે, ધરતીને આકાશ સાથે જોડી શકે છે। હે મનુષ્ય, તારા પ્રાણોને અમર રહેવાનું વરદાન મળ્યું છે અને તારી આત્મામાં સ્વયં ભગવાન વસેલો છે, રહેલો છે, એટલે તને મરવાનો કોઈ પણ પ્રકારનો ડર હોવો જોઈએ નહીં। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नयनों में जाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है रे। क्या कहते हैं, पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिरी सा बाल तेरी, भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, तेरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि तेरी नैनो यानी आँख, कवि कहते हैं कि मनुष्य क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि के समान बन सकते हैं, अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं, और तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति स्वयं महाकाल तेरे सीने में रहता है। भगवान हृदय में, महाकाल यानी भगवान शिव का एक नाम है महाकाल, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं कि कवि यहाँ कहते हैं कि तू ऐसा वैसा मनुष्य नहीं है, तेरे हृदय में स्वयं महाकाल है। तो हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है, तेरा मस्तक यहाँ पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिरी सा बाल तेरी, भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। पृथ्वी के लाल यानी पृथ्वी का पुत्र, तेरा हिमगिरी सा बाल, हिमगिरी यानी तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है, और तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। भ्रुकुटी यानी तेरी बाहों में भगवान शिव के तांडव की नृत्य का लय है। तांडव कब करते हैं शिव जी, हमें पता होना चाहिए, जब शिव जी विनाश करने की शक्ति तांडव में है, क्रोधित होते हैं भगवान शिव, तब तांडव
करते हैं। तो यहाँ मनुष्य को बोला है कि तेरे के पास तो क्या है, तांडव का ताल है, तो तेरे पास विनाश करने की भी शक्ति है। तो ये मनुष्य, निज निज यानी खुद, खुद को तू जान और तेरी शक्ति को पहचान। तू ऐसा वैसा नहीं है, हे मनुष्य तू पहचान, तुमने में अपार शक्तियाँ तेरे में छिपी हुई है, उन्हें बाहर निकाल और उन्हें जानने का तू स्वयं प्रयत्न कर। और तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तो हे मनुष्य तू चाहे तो तेरी वाणी एक नया युग ला सकती है, इसलिए हे मनुष्य तू बड़ा महान है। ગુજરાતીમાં કહીએ તો કવિ કહે છે કે મનુષ્ય ક્રોધથી ભરેલા તારા નેત્રો કેવા છે, તો કે એ અગ્નિની જ્વાળા સમાન બની શકે છે। તારી ગતિમાં ભૂકંપ લાવવાની શક્તિ છે, સ્વયં મહાકાળ તારા હૃદયમાં વસે છે। એ મનુષ્ય તું કેવો છે, તો કે તું પૃથ્વીનો પુત્ર છે, તારું મસ્તક હિમાલયની જેમ ઊંચું છે અને તારી ભ્રમરોમાં ભગવાન શિવના તાંડવનો લય છે। માટે હે મનુષ્ય તું તારી જાતને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કર, તું ઈચ્છે તો તારી વાણી નવયુગને બોલાવી શકે છે। यहाँ मेरे विद्यार्थी भाई बहन, हम अगर सोचे, आप अगर समाज शास्त्र पढ़े होंगे तो यहाँ ऐसे कितने मनुष्य जो है, कितने भारत के सपूत है जो लाल है। आज़ादी लाने में सबसे पहले गांधी बापू, वाणी में नवयुग, देखे तेरी वाणी में युग का आह्वान। गांधी जी ने क्या किया था, अहिंसा की लड़त की थी ना, सिर्फ वाणी से, और नए युग की स्थापना करके दिखा दी है ना, गुलामी, अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त करके दिखाया। और पूर्व देखे हम तो कौन कौन से हमारी भारत भूमि में तो कितने संत हुए, महंत हुए, कितने सिद्ध पुरुष भी हो गए हैं। स्वामी विवेकानंद देखिए, फिर शिवाजी देखिए, फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई देखिए, ये सब जो है महाराणा प्रताप। हम अगर इतिहास पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम ऐसे वैसे भारत के सपूत है, जो मनुष्य जो है उन सब ने किस तरह अपनी शक्तियाँ दिखाई है। तो हम इस काव्य से ऐसा सीख सकते हैं। और काव्य में कवि ने जो कहा है, आपको ये काव्य 2 बार फिर से पठन करना है, ठीक है। और कुछ प्रश्न है, आज के लिए इतना ही। और कुछ प्रश्न है, आज मैंने जो जो लिखाया है उसमें आपको एक जो शब्द है उसे पेंसिल से, जो अंबर है, पहले में जो ये अंबर शब्द है ना, उसमें आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है, यानी आकाश, ठीक है। भूचाल यानी आपके लिए नहीं होगा भूकंप, और तांडव जो विनाश करने की शक्ति, ठीक है। यहाँ आज के लिए इतना आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और बस, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए